जय भीम नव बुद्धाय। आप सभी प्यारे दर्शकों का एक मेरे न्यू वीडियो में स्वागत है। आज मैं आया हूँ बौद्ध स्थल भरहुत और आज यहाँ महान सम्राट जो हमारे भारत देश के अशोक सम्राट जी थे, उनके द्वारा पूरा देश में शासन के बाद एक कलिंग युद्ध किया गया था जो राज्य में, उसकी जीत वो हासिल किए थे। और उस जीत हासिल करने के बाद उनके राज्य में उनके जो नगर के वासी थे, उनको उनकी खुशी में वो दीप प्रज्वलित करके उनकी स्वागत किए थे। उन्हीं के स्वागत में आज के दिन विजयदशमी के रूप में हम सभी पूरा देश मना रहा है। तो हम भी आए हैं आपको बौद्ध स्थल भरहुत में, जो यहाँ का बहुत है, वहाँ का हम आपको वीडियो दिखाएंगे। साथ ही सम्राट अशोक जी के विषय में हम आपको कुछ जानकारी देंगे। तो अंदर अभी बहुत सारे यहाँ पर आए हुए हैं दर्शनार्थी जो घूमने आते हैं और इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। तो आप बन रहे मेरे साथ और हम आपको यहाँ का पूरा सुंदरता दिखाएंगे और साथ ही आज जो विजयदशमी कार्यक्रम हो रहा है उनके बारे में आपको जानकारी भी देंगे। साथ ही अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करेगा, जिससे हम आपके लिए आगे भी वीडियो बना सके। ओके गाइस, धन्यवाद आपको। आप बन रही आप देख सकते हैं ये पूरा क्षेत्र जो है भरहुत का है। जो ये पहाड़ जो दिख रहा है ये भरहुत का बौद्ध पर्वत है। यहाँ बहुत सारे अवशेष ऐसे बौद्ध कालीन मिलेंगे आपको, देखने को मिलेंगे आपको, जो यहाँ का बहुत ही आश्चर्यचकित और हैरान करने वाली चीज है, जिसमें हमने अभी पिछले वीडियो में कई बार दिखाया हमने। और हमने यहाँ का पूरा आपको अशोक जो चक्र रखा ऊपर, वहाँ का हमने वीडियो ब्लॉग बनाया था। और यहाँ आसपास कई गुफाएं भी हैं, मैंने वहाँ का भी ब्लॉग बनाया था। साथ ही आपको मैं भरहुत का सुंदरता का ब्लॉग भी बना चुका हूँ, तो आप मेरे चैनल में जाकर के जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम आगे, जहाँ पर अभी विजयदशमी का कार्यक्रम आज मनाया जा रहा है। तो गाइस, जैसे कि आपको अभी हम ये भरहुत का जो स्थान है यहाँ पर दिखा रहे हैं बौद्ध स्थल में, बहुत ही सुंदरता यहाँ पे है। आप देख सकते हैं आपको बैठने के लिए भी काफी अच्छे व्यवस्था यहाँ पर किए गए हैं, जो आपको आराम करने के उद्देश्य से बनाए गए हैं। आप भी कभी भी आइएगा और जो बोर्ड में आप पढ़ चुके हैं कि वहाँ पर टाइमिंग क्या होता है यहाँ आने का और बंद होने का। तो आगे चलते हैं, आइए और भी आगे का बहुत सुंदर दिखाना। तो जैसे मैं आज घुमाने आया हूँ और साथ ही विजयदशमी का एक कार्यक्रम पे सम्मिलित होने के लिए आया हूँ। तो देख सकते हैं ये जो स्थापित कला यहाँ पर दिख रहा है, एक और इतिहास के बारे में यहाँ पर लिखा भी है। विशेष लक्षण है, स्थापत्य कला है, इतिहास है। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल भोपाल मध्य प्रदेश के द्वारा ये पूरा क्षेत्र सुरक्षित रखा गया है। आप थोड़ा और पास में आइए और दिखाई जूमिंग करके। लेकर के आपको वो प्राचीन स्तूप के पास जो बहुत ही प्राचीन काल का है, बहुत ही सदियों, पता नहीं कितने वर्षों का है। आइए हम आपको वहाँ का दृश्य दिखाते हैं और कुछ ऐतिहासिक बातें बताएंगे भी आपको। जो कि गाइस ये पूरा क्षेत्र जो है भरहुत बौद्ध स्थल है, पूरा बॉन्ड किया गया है, जिसमें पूरा संरक्षण हमारे इस क्षेत्र का हो रहा है। तो गाइस देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा पब्लिक यहाँ आती है, जो भगवान बुद्ध को मानने वाले होते हैं, जो सम्राट अशोक जी को मानने वाले होते हैं। जय भीम विजय भाई, ये हमारे क्षेत्र अमरपटन से विजय भाई हैं। तो आप जैसे बहुत ही सज्जन व्यक्ति यहाँ घूमने के लिए आते हैं, क्योंकि आज विजयदशमी का बहुत ही बड़ा उत्सव यहाँ पर मनाया जाता है। तो हम अभी आपको वहीं ले जाएंगे। तो आइए चलते हैं सभी। तो गाइस, जैसे कि मैं अभी बौद्ध कालीन अवशेष जो यहाँ पे बचे हुए हैं, जो स्तूप है, वहाँ पर आप देख सकते हैं ये बौद्ध कालीन का ये स्तूप बना हुआ है, जो अवशेष के रूप में आपको दिख रहा होगा। दिखाइए।
और साथ ही यहाँ कुछ जो हमारे गुरु भंते जी लोग होते हैं वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और हम आपको वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं और ऐतिहासिक बातें बताएंगे। आई चल भाई, जैसे कि आज विजयदशमी के ये शुभ पर्व पर हम आए हुए हैं, बहुत सारे साथी यहाँ आते हैं और कुछ ध्यान करते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं और आज के कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, सामने कुछ भंते जी लोग बैठे हुए हैं, तो हम आपको उनकी बातें भी बताएंगे। तो गाइस देख सकते हैं, यही भगवान बुद्ध के समय का स्तूप आपको हम दिखा रहे हैं और अभी दीप प्रज्वलित भी हुआ है और भंते जी भी लोग बैठे हुए हैं। हम आपको यहाँ का पूरा दृश्य दिखाने के लिए आए। होता है देश निकाला कर देगा। तो गाइस, जैसे कि मैं आज बौद्ध स्थल भरूच में हूँ अभी, और आज सम्राट अशोक जी के विजयदशमी के नाम से जो यहाँ पर भव्य कार्यक्रम पूरे देश में मनाया जाता है, आज हम यहाँ पे हैं। तो हमारे सम्मुख हमारे गुरुवर भंते जी बैठे हैं और हम आपसे बात करेंगे और आज विजयदशमी के विषय में हम आपसे कुछ जानकारी लेंगे और खासकर आज जो ये भरूच का पहाड़ है और भरूच का यहाँ पर स्थल है, तो यहाँ के बारे में कुछ आप हमारे दर्शकों को बताइए। तथागत बुद्ध के मार्ग को सम्राट अशोक ने धम्म चक्र प्रवर्तन किया था आज ही के दिन। वो धम्म चक्र प्रवर्तन चलते रहा। कुछ दिन बाद विजयादशमी हुआ, सम्राट अशोका विजयादशमी, क्योंकि दो ही पर्व हैं पूरी दुनिया में मनाए जाते हैं। पहला सम्राट अशोका विजयादशमी और दूसरा सम्राट अशोक जन्माष्टमी अर्थात नवमी का पर्व। ये 8 दिन और 10 दिन की चलती है। वो 9 दिन चलता है नवमी का पर्व और ये 10 दिन चलता है, इसलिए इसको दशमी का पर्व कहा गया। चलते आया क्या है कि सम्राट अशोक ने, भगवान बुद्ध ने 84,000 धम्म देशनाएं की, तो उनका जो भी कार्य था वो 84,000 के ही अनुपात में था। जैसे स्तंभ, सम्राट अशोक ने स्तंभ बनवाया 4 मुंह के सिर वाला, 84,000 स्तंभ। विद्यालय बनवाए 84,000, शिलालेख बनवाए 84,000, अर्थात बावड़ी बनवाई 84,000। अगर रोड बना है, जितने भी कल्याणकारी कार्य थे उनको 84,000 के ही अनुपात में बनाया है। दुनिया में अगर सबसे बड़ा काम पब्लिक कल्याण का किया वो सम्राट अशोक ने किया है। ये जितने भी राजा हुए हैं, जितने भी सम्राट हुए हैं, इतिहास में सम्राट अशोक से कोसों दूर रह जाते हैं। अर्थात ये कहा जा सकता है कि अन्य शासक तारों की भांति थी, लेकिन सम्राट अशोक सूर्य की भांति हैं। अच्छा, जैसे कि आज विजयदशमी क्यों मनाई जाती है, आप हमें थोड़ा बताएं आप दर्शकों को। तथागत बुद्ध के मार्ग में जब वो गए तो उन्हें ये हुआ कि सुखों का मार्ग क्या है, दुखों से मुक्ति का मार्ग क्या है। तो उन्होंने देखा कि जो आम पब्लिक है, ये जनता है, ये इसके दुख का क्या कारण है, उसका निवारण क्या है। तो उन्होंने जैसे विपन्नता से संपन्नता की ओर, अशिक्षा से शिक्षा की ओर, निर्बलता से सबलता की ओर, मतलब ये जो विजयादशमी है ये पूरी तरह से आपके दुखों की मुक्ति का एक पर्व है, ज्ञान का पर्व है, विज्ञान का पर्व है। आज ही के दिन बाबा साहब ने भी धम्म चक्र प्रवर्तन किया था। फर्क ये है कि उस दिन 14 अक्टूबर था 1956 में, और क्योंकि ये तिथि से हमेशा चलता है वो डेट वाइज चलने लगा, इसलिए 14 अक्टूबर वो पृथक हो गया और ये बना ही रहा आया है। अच्छा, और इस भरूच बौद्ध स्थल के बारे में आप लोगों के बारे में क्या जागरूक कर सकते हैं, बता सकते हैं? भरूच का जो स्तूप है इसमें तथागत बुद्ध के अलावा 27 बुद्ध हुए हैं।
तनहं करो महावीरो मेधां करो महायसो शरणं करो लोकितो दीपं करो जितेंद्रो कोडन्नो जनक मोक्षो मंगलो पुरुषो समो सुमनो सुमनो धीरो रेवतो रति बंधनो शोभितो गुण संपन्नो अनोम दस्ति जनोत्तमो पद्मो लोक पंजोदो नारो बतो बरसारथी। तो इतिहास में कोणागमन जो बुद्ध हुए हैं उनकी भी अस्थि यहाँ पर समावेश है। तो तथागत बुद्ध के पूर्व भी यहाँ 27 बुद्ध हुए हैं। ये जो भारहूत है, कालांतर में 3 शैलियां थी, भारहूत शैली, मथुरा शैली, गांधार शैली। और पूरी दुनिया का जो 80% निर्माण है, आप सोमनाथ मंदिर को देखेंगे भारहूत शैली में बना है, केदारनाथ मंदिर को देखेंगे भारहूत शैली में बना है, द्वारिका को देखेंगे भारहूत शैली में बना है, सूर्य मंदिर को देखेंगे भारहूत शैली। तो 80% पूरे दुनिया की जो निर्माण कला है वह भारहूत शैली में बना है। इसके बाद गांधार शैली आती है, इसके बाद मथुरा शैली आती है, जो मथुरा मठों का एक जगह था, बहुत सारे मठ थे इसलिए मठोरा कहा गया, बाद में मथुरा कह दिया गया। गांधार में आपने देखा है बहुत सारी मूर्तियां निकली हैं। तो सम्राट अशोक जिस भूभाग में शासन करते थे वह 52 लाख किलोमीटर था। वर्तमान में 24 राष्ट्र हो चुके हैं, इराक, ईरान, तेहरान, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, वर्तमान का भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा, बांग्लादेश, चाइना, भूटान, श्रीलंका, फिलीपींस, मालदीव, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, वियतनाम, ये भारत, अखंड भारत के भाग थे। तो सम्राट अशोक जो है धम्म चक्र प्रवर्तन किया, अर्थात यह पूरी तरह से वैज्ञानिक मार्ग है। लोग दुख को जाने, दुखों से मुक्ति का मार्ग जाने, कुशल कर्मों की ओर चलें। ऐसा सम्राट अशोक ने कुशल कर्मों के संचय के लिए, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं की ओर चलने के लिए, दुखों से मुक्ति के लिए धम्म चक्र प्रवर्तन किया था। बाद में वो क्योंकि 10 दिन का पर्व था इसलिए और एक बात और पूछूंगा कि भारहूत का ये बौद्ध स्थल का जो पूरा गवर्नमेंट के द्वारा, ये पुरातत्व विभाग द्वारा जो स्वच्छित में पूरी तरह से गवर्नमेंट ने उपेक्षा कर रखी है। यहाँ की मूर्तियाँ लॉर्ड कनिंघम के समय कलकत्ता म्यूजियम, दिल्ली म्यूजियम, इलाहाबाद म्यूजियम, यहाँ पर रामबन में भी रखी हैं, दीवा के कोठी कंपाउंड में रखी हैं, विदेशों में गई हैं। और अभी चले जाइए गांव गली गलिया में तो चबूतरों में टूटी पड़ी है, थाने के पास कुछ टूटी पड़ी, कुछ उस दीवार के पास टूटी पड़ी, कुछ इस दीवार के पास, और गाँव में कहीं ये फलाने का चौरा है, ये फलाने का चौरा, इस तरह करके उनको स्थापित किए। वो यही की मूर्तियाँ। अब यहाँ देखिए भारहूत में कला और संकाय का केंद्र, शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था, विधाओं का बहुत बड़ा केंद्र था। तो अब यहाँ जैसे आप जाते हैं बगल में चित्रकूट है, चित्रकूट में तथागत बुद्ध को कामतानाथ कहा गया। अब पता चले कामतानाथ को दूसरे लोगों ने दूसरी भाषा में कहना शुरू कर दिया। यहाँ पर मैहर है, भगवान तथागत बुद्ध को शारदा कहा जाता। शारदा का अर्थ होता सार के दाता, किसी चीज की सार को बता। तो उन्होंने चुनरी ओढ़ा करके माई बना लिया, कब्जा कर लिया। उसके आगे जाते हैं भाकुल बाबा, उपेक्षित पड़ा है, कोई पूछने वाला नहीं है। उसके आगे भूमरा जाओ, उपेक्षित पड़ा है। उसके बगल में कोरदननाथ है, भगवान तथागत बुद्ध को पार्वती बना लिए, बगल में शंकर जी रख दिए, बोले कि ये शंकर की पार्वती। बगल में देवगुना है, वहाँ तथागत बुद्ध को विष्णु बना दिया गया। आप वहाँ जाते हैं चौमुखनाथ, भगवान तथागत बुद्ध को शंकर बना दिए। तो नाम परिवर्तित करके कब्जा करने का कारोबार चल रहा है। गवर्नमेंट की इतनी उपेक्षा है, यहाँ पर म्यूजियम होना चाहिए, लोगों के आने जाने की सुविधा होना चाहिए। यहाँ पर तो लोग पेट्रोल निकाल लेते हैं गाड़ियों का, गाड़ियों की हवा निकाल देते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। आवागमन का कोई साधन नहीं है। अगर वो मेन रोड तक आ गए तो बेचारा यहाँ तक नहीं आ पाता है। अगर पैदल वाला है तो बस से आ जाता है या अन्य चीजों से आ जाता है। तो बस से यहाँ आने के लिए कोई जगह नहीं। यहाँ 1 गिलास पानी पीना है आपको, कोई जगह नहीं है। पानी बरसने लगे, रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है। वैसे भी जब कार्यक्रम होता है, यहाँ लंडे लुपंडे कुछ लोग होते हैं, वो लोग हमारे यहाँ लोगों को तंग करने लगते हैं, कई तरह की बातें करते हैं। प्रशासन की इतनी बड़ी उपेक्षा है। भारहूत को जब आप देखते हैं तो भारहूत विश्वविद्यालय का इतना बड़ा योगदान पूरे के पूरे विश्व में था उसके काल में, लेकिन उतनी ही तेजी से उपेक्षा का शिकार भारहूत है। मैं तो ये कह रहा हूँ, हम लगभग 20-25 साल से आ रहे हैं। तो यहाँ पहले मैदान था, फिर अब बाउंड्री बन गई, तो ये बनते नहीं, कुछ भी बना, केंद्र बना, एक आदमी वहाँ बैठ नहीं सकता, 1 गिलास पानी नहीं पी सकता। यहाँ पर कोई आदमी सुरक्षा का नहीं है।
एक आदमी को अगर रात हो जाए तो रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये तो फॉर्मेलिटी या कर रहे हैं सब। ये इतनी बड़ी उपेक्षा, और राजस्व कमा रहे हैं, राजस्व कमा रहे हैं यहाँ से। गवर्नमेंट की इतनी बड़ी उपेक्षा, उतनी बड़ी उपेक्षा, मैं तो कह सकता हूँ शब्दों में मैं व्यक्त ही नहीं कर पा रहा हूँ कि इतनी बड़ी उपेक्षा भारत की बुद्धा साइड से क्यों। ऊपर कोई जा नहीं सकता देखने, क्योंकि मार्ग ही नहीं है। यहाँ पर मूर्तियां है नहीं, यहाँ पर आते हैं बोले कहाँ जा रहे हैं, मतलब मैदान है, सपाट है, कुछ है ये नहीं है। तो आखिर कब तक उपेक्षा का शिकार होगा, कब म्यूजियम बनेगा। जनप्रतिनिधि कोई रुचि नहीं लेते हैं, और यहाँ पर भंते लोगों के रहने के लिए नहीं है, उपासक आ जाते हैं उनके रहने के लिए नहीं, एक गिलास पानी पीने के लिए नहीं है, अगर भूखे हैं 2 रोटी खाने हो तो उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं। पूरी तरह से उपेक्षित है। वो तो लोगों के अंदर इस स्थान के प्रति इतना लगाव है, जो इतिहास पढ़ता है इतिहास से लगाव बन जाता है, जो वर्तमान पढ़ता है वर्तमान से लगाव बन जाता है। इसलिए हजार लोग यहाँ आते हैं, और आते हैं इसी तरह मैदान में घूम के चले जाते हैं। कोई पूछने वाला नहीं, कोई सुरक्षा देने वाला नहीं, कोई यातायात की व्यवस्था करने वाला नहीं, न ही ये कोई म्यूजियम की व्यवस्था करने वाला है। तो इसलिए हमारा ये है कि आप यूट्यूब के चैनल में बता रहे हैं तो आप इसको पुरजोर रखिए ना, कि ये यहाँ की पूरी मूर्तियाँ तो कम से कम आ जाती। तो भाई जैसे कि मैं अभी बौद्ध स्थल भरूच में हूँ, और यहाँ के ही जो घूमने के लिए आते हैं, जो भगवान बुद्ध को मानने वाले हैं, यहाँ पे मेरे पास कुछ मिले हैं, तो मैं थोड़ा बात करूंगा और यहाँ के बारे में थोड़ा समझेंगे। कम शब्दों में आपको जानकारी देंगे कि आखिर यहाँ पर क्या था पहले और क्या क्या समस्याएं यहाँ पर होती हैं। सर आप बताएं आप हमारे दर्शकों को कि प्राचीन समय में आखिर यहाँ पर क्या हुआ करता था। भरूच वहाँ विश्वविद्यालय रहा, विदेशन के लोग पढ़ाए आवत रहे हैं। और यहाँ स्तूप अब 3 खोदाई मिले। लॉर्ड कनिंघम के पहले 18 फीट गहिल पानी निकली, और हेंस की स्तूप तोड़ ताड़ की मूर्तियाँ विदेश में आई। यहाँ का अंग्रेजों के शासन रहा हुआ है, कलकत्ता में है। छोट मोटू कड़ा जो 10-20 के बिकत रहे थे, रईवा में रखे हैं, रामावन में रखे हैं। यहाँ के मनवादी शासन के जो रहे हैं ब्राह्मण लोग बेच बाँच की गढ़ी में है, चाहे रामदेव सिंह के है उचेरा गाड़ी में हो, चाहे राम प्रताप सिंह की गाड़ी में यहाँ की मूर्ति रखे, जो कहा जाता है देवता है, देवता उनका नोट बौद्धिस्ट की मूर्ति यदि जांच की जाए तो बौद्धिस्ट की मिली है। अच्छा, यहाँ से बगल में है छोटे हम मिल रहा है, खदवा है मोहन सिंह कलेक्टर। अच्छा। बगल में है मेरे मिला, सबसे बड़ा यहाँ गौतम बुद्ध की अस्थियाँ यहाँ रखी गई हैं। अच्छा, हाँ। जैसे कि यहाँ के जब आबाद रहे तो बहुत गौतम बुद्ध की अस्थि यहाँ रखी गई है, ऐसे अग्रज रहा है। यहाँ जंक्शन राजी से नैनी के आज ट्रेन के जंक्शन, अब पहले यहाँ तमाश नदी किनारे आवाज जाते हैं, हाथी घोड़ा ऊँटन से चलत रहे हैं। तो पश्चिम कई जात रहे हैं, चाहे यहाँ चाहे बिहार के जाते जंक्शन रहे। यहाँ के पीछे आ जाओ बटैया के नाम से वहाँ है, तो वहाँ लोग भारत रहे, पानी पियत रहे, बसत रहेंगे। तो यहाँ 30 किलोमीटर के एरिया में बुद्ध की मूर्ति मिली है, खरबा ही है। और जो बताएंगे अब तो बहुरत की मूर्ति बहुत जगह है, तो हम चाहे संग्रहालय है बनाओ जाए। तो गाइस जैसे कि अभी जो आज विजयदशमी का जो कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया था, लगभग समापन के रूप में अब हमारे भंते जी लोग भी अब अपने स्थान जाएंगे, और देख सकते हैं बहुत सारी यहाँ पर पब्लिक आती है और घूमने के लिए, यहाँ का ऐतिहासिक बात जानने के लिए। तो हम भी इसी उद्देश्य से आपके पास आए थे, और आपको हमारे माध्यम से कुछ जानकारी जरूर मिली होगी। आप कमेंट में जरूर बताएं कि हमारी वीडियो कैसे लगी। ओके गाइस, धन्यवाद आपको मेरी वीडियो में बने रहने के लिए। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय, धन्यवाद, नमो बुद्धाय, जय भीम।